गोपिकाएं निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। गोपिकाएं निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी और भगवान कन्हैया ने विचार किया कि ये गोपिकाएं निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान करती हैं और जिससे वरुण देव का अपमान होता है। तो भगवान कन्हैया ने अपनी ग्वालों का साथ में लिया है, सभी ग्वालों को साथ में लिया और जहाँ पर गोपिकाएं स्नान कर रही थी वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँच गए और पहुँच करके जो गोपिकाएं के वस्त्र रखे हुए थे बाहर, जो गोपिकाओं के वस्त्र रखे हुए थे बाहर, भगवान कन्हैया ने उनको उठाया और कदम की डाली पर चढ़ गए हैं। कदम की डाली पर चढ़ जाते हैं भगवान कन्हैया। तब गोपिकाएं स्नान कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब देखा कि उनके वस्त्र नहीं थे वहाँ पर, उनके वस्त्र नहीं थे वहाँ पर, तो गोपिकाएं कहने लगी कि हे बहना, जो हमने वस्त्र रखे थे वो कहाँ गए? ये कहीं छलिया श्याम तो नहीं आया है? आज जब देखा सभी गोपिकाओं ने तो भगवान कन्हैया का पैर जो था वो कदम की डाली से लटक रहा था, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। गोपिकाओं ने गौर से देखा तो देखा है कि कन्हैया कदम की डाली पर बैठे हुए थे। और जब कदम की डाली पर बैठे हुए थे तब सखियों ने कहा है कि हे कन्हैया, हमारे वस्त्रों को दे दो, हमारे वस्त्रों को दे दो। कन्हैया ने कहा कि हे गोपिकाओं, मैं क्या तुम्हारे वस्त्रों को घर ले जा रहा हूँ क्या? आओ निकल करके, इस नदी से निकल करके आओ जल से, मैं तुम्हारे वस्त्रों को दे दूंगी। गोपिकाओं ने जवाब दिया है कि हे कन्हैया, कैसे निकल के आए? तुम्हारे सामने निर्वस्त्र होकर के आए, हमें शर्म लगती है। और हे कन्हैया, हमारे वस्त्र यहाँ पर दे दो, हम यहीं पर पहन लेंगी। कन्हैया ने कहा, गोपिकाओं, तुमने निर्वस्त्र होकर के नदी में स्नान क्यों किया है? गोपिकाओं ने कहा, हे कन्हैया, जब हम इस नदी में घुसे थे तब यहाँ कोई नहीं था, तब यहाँ पर कोई नहीं था। कन्हैया ने कहा, गोपिकाओं, यहाँ पर कौन नहीं थे? ये वृक्ष थे, ये जल थे, जल में वरुण देवता का वास होता है, वरुण देवता थे और स्वयं भगवान थे। सिर्फ मैं भी नहीं था, सभी तो थे यहाँ पर। गोपिकाओं ने कहा कि हे कन्हैया, हमारे वस्त्रों को दे दो, आज के बाद हम नदी में निर्वस्त्र होकर के नहीं स्नान करेगी। भगवान कन्हैया ने कहा कि नदी में वरुण देवता का वास होता है और निर्वस्त्र होकर स्नान करने से वरुण देवता का अपमान होता है। और हे गोपिकाओं, आज मैं तुम्हारे वस्त्र को देता हूँ, अगर तुम आज के बाद इस जल में निर्वस्त्र होकर के नहीं स्नान करना, क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है, इसलिए जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। आज सुखदेव जी ने बताया, हे राजन परीक्षित, ये जो राजा कंस था, राजा कंस था, जो ये कन्हैया को मरवाने के लिए अनेक राक्षस भेजता था, अनेक राक्षस भेजता था। पूतना को भेजा, धेनुकासुर, अकासुर, बकासुर, तृणावर्त, अनेक राक्षसों को भेजा, लेकिन ये स्वयं नहीं जाता था।
परीक्षित जी ने प्रश्न किया है कि हे प्रभु, ये स्वयं क्यों नहीं जाता था राजा कंस? अरे इसके पास तो इतनी सेना थी, राजा तो अपनी सेना लेकर के चढ़ाई कर देते थे, लेकिन ये क्यों नहीं जाता था? राजा कंस सेना को क्यों राक्षसों को क्यों भेजता था? तो आज श्री सुखदेव जी ने बताया, हे राजन परीक्षित, एक बार देव ऋषि नारद आए थे। एक बार देव ऋषि नारद आए तो श्री राधा रानी के दर्शन किए। श्री राधा रानी के दर्शन किए और दर्शन करके सीधे कंस के यहाँ पहुंचे। नारद जी सीधे कंस के यहाँ पहुंचे और जब कंस के यहाँ पहुंचे, कंस ने कहा, देव ऋषि नारद आप बहुत प्रसन्नता में हैं, बहुत खुशी हैं, क्या समाचार है? कंस ने, देव ऋषि नारद ने जवाब दिया, क्या बताएं राजा कंस, आज तो हम बहुत खुशी हैं क्योंकि हमें राधा रानी के दर्शन हो गए हैं। बोले, अरे तुम्हारे खुशी की लगी है, राधा रानी के दर्शन पा करके खुश हो, और हमारा तो जो दुश्मन है वो मर नहीं रहा है। जो हमारा काल है उसके लिए हम अनेक राक्षसों को भेजा, लेकिन वो नहीं मर रहा है। किसी ने वापस आकर के ये भी नहीं बताया कि ये कैसा है, तुम्हारा काल काला है कि गोरा है कि छोटा है कि मोटा है, ये भी नहीं बताया। जवाब दिया है देव ऋषि नारद ने कि हे राजा कंस, कन्हैया को कोई राक्षस नहीं मार सकता, क्योंकि वहां पर उसकी शक्ति है, कन्हैया की शक्ति है, भगवान कन्हैया की शक्ति है उनके साथ में। बोले, शक्ति कैसी है? बोले, जो राधा रानी है ये कन्हैया की शक्ति है। बोले, उसके लिए तुम्हें पहले राधा रानी से निपटना होगा, तब कन्हैया को मार पाओगे तुम, अन्यथा तुम्हारे काल का तो जन्म हो ही चुका है। तुम्हारे मौत पर तो सर पे तो मौत मंडरा ही रही है, और इसलिए डरे हो। कंस ने कहा, हाँ देव ऋषि नारद, ये बात तो हमने अभी तक नहीं जानी कि कन्हैया की शक्ति राधा रानी है। तो आज कंस ने कहा कि चलो हम भी देखते हैं कैसी राधा रानी है। और सुखदेव जी ने बताया, हे राजन परीक्षित, कंस वहां से चला और कंस वहां से चला और जाकर के पहुंच जाता है जहां पर मैया राधा रानी थी, कुछ गोपिकाएं भी थी। गोपिकाएं भी थी तो कंस जब गए वहां पर, कंस जब पहुंच जाते हैं, मैया राधा रानी की गोपिकाओं ने देखा, सहेलियों ने देखा, तो राधा रानी की सखियों ने कहा कि हे राधा, राजा कंस आ रहे हैं, मथुरा के जो भोजराज राजा कंस हैं ये आ रहे हैं। तो जब बताया कि मथुरा के राजा कंस आ रहे हैं, राधा रानी ने कहा कि ये कंस फिर आ गया। भगवान हमारे जो कन्हैया है, श्याम सुंदर है, इनको मारने के लिए राक्षस भेजता है, और अब तो ये स्वयं आ गया है। तो राधा रानी ने कहा कि जाओ सखियों, इस कंस को बंदी बना लो, इस कंस को बंदी बना लो। और जब गोपिकाओं ने कंस को बंदी बना लिया है, कंस को, तो बताया जाता है कि
राधा रानी ने कहा कि हे गोपिकाओं, इस कंस को एक सुंदर गोपी बनाओ, इसे चूनर ओढ़ाओ, एक सुंदर गोपी बनाओ। सखियों ने वैसे ही किया, कंस को बढ़िया लहंगा पहनाया, चुनरी ओढ़ाई, बढ़िया से श्रृंगार किया है। तो आज जब श्रृंगार किया है तो सुखदेव जी ने बताया, हे राजन परीक्षित, भगवान मैया राधा रानी ने कंस से जब वो बंदी बनाया है, तब कंस से अपने यहाँ गैया को गोबर भगवाती थी मैया राधा रानी कंस से। और जब गोबर भगवाती थी तो घूंघट मार करके कंस अब वहाँ पर कर रहे हैं काम, क्या करें। राधा रानी के चक्कर में फंसे हुए हैं। कंस कह रहे हैं अगर अपती छूट गए तो दोबारा नहीं आएंगे। कंस जब मथुरा नहीं गए, काफी समय हो गया, जब मथुरा नहीं गए तब वहाँ पर देव ऋषि नारद जब बताया था कि राजा कंस मथुरा में शक्ति है, तो जितने भी वहाँ पर सैनिक थे वो देव ऋषि नारद से पूछने लगे कि तुमने बताया था महाराज कंस वहाँ पर गए और दोबारा लौट करके नहीं आए हैं। तो आज वहाँ पर देव ऋषि नारद पहुँच जाते हैं, मैया राधा रानी से कहने लगे हैं कि हे राधा रानी, तुम इस कंस को अब छोड़ दो, अब ये दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे और राधा रानी इसे छोड़ दो। तो आज राधा रानी ने कंस को वहाँ से छोड़ दिया है। कंस वहाँ से मथुरा के लिए चला जाता है। श्री सुखदेव जी ने बताया, हे राजन परीक्षित, ये कंस इसी कारण से खुद नहीं जाता था और अपने राक्षसों को भेजता था कन्हैया को मारने के लिए। ये स्वयं कभी नहीं गया था, एक ही बार गया था और राधा रानी ने एक सुंदर गोपी बनाया था। राधा रानी ने कन्हैया को, कंस को गोपी बना दिया था। तभी से ये कंस नहीं जाता था वहाँ पर। अपने जो भी इसके यहाँ राक्षस से मायावी राक्षस थे उनको भेजता रहा, स्वयं नहीं जाता था। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की।